उसका वर्णन साफ साफ शब्दों में पंडो है में जवन खूब गन्हा तरह पंडो जवने में नतुरा दबा चले पड़े ओम में जवन किरोना बैठा भात जात रहा वह रौरो न रखे। उसके लिए बताया गया है कि रौरो नरक वो है, इसकी उपमा दी गई है। अगर आप कंजूसी बस धन को बचाने के लिए भगवान की पूजा पाठ से भागते हो तो रौरो नरक अंत में पावे लोभी। लोभ क्रोध का जनक और लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। बैठ जाओ श्रीमान जी, आप लोग बैठो। भगवान नारायण की अच्छी कृपा हो रही है, अब शायद रात में बारिश न हो। माता रानी का ये अभी जो जल भर रही थी इसमें कलश में उन्होंने ये निवेदन किया था कि बजरंगबली नारायण आप कृपा बरसाइए ताकि मंडप में शादी हो। चलिए। हाँ भगवान उनके हाथे ये आगम मिल गया है कि अब बारिश नहीं होगी, इतना था थोड़ा दे दिया है। बाकी की बात पे जरा गौर कर, बहुत पते की बात है। तो कहते हैं जब ये श्राप लगा तो राजा के नगर में खेती करे बनिश को ध्यान में दो में एक हाथ उसमें तो माया चक्की पिसते बाटे सर्जन के नजदीक में प्रवीण यहीं पे क्यों कुछ खास सुनने सुनने मत सुना कथा सुनते ही देखा था कोई बात नहीं। तो जब ये हो गया गति में क्या हुई, राजा के यहाँ चोरी के इल्जाम पकड़े गए, जेल हो गई। माई बिटिया अपने घरे रहत रही। हमें याद बाटे अपने बचपन में कलेवा, आप सब जाना तो कलेवा का रात का बचा हुआ खाना, बचा हुआ भोजन, खाना नहीं बचा हुआ भोजन जो सबको खा लेने के बाद जो बच जाता है, गृहिणियां क्या करती हैं उसे सुरक्षित रख देती हैं कि सुबह होते ये बच्चे जो बैठे हैं ना, ये अगर इन्हें भूख लगेगी तो पहले वही प्रसाद के रूप में मिल जाएगा। कौन बनाने लगे तुरंत ही, पहले हुआ करता था, आज की बात हम नहीं करते। हमने बचपन में कलेवा का अनुभव किया है, खाया है, इसलिए कह रहे हैं। तो जो कलेवा था उनके घर का वो अभी चोर नहीं छोड़े, उठा ले गए। इसके यहाँ से साधु वैश्य घर से रात में सारी किवाड़े खुल गई। सुबह उठ के माई बिटिया लागे रोवाई दे देखते ही पछताई, अरे बाप रे इनके घरे तो बड़ा बुरा हो गया। धीरे धीरे माई बिटिया भीख मांग कर जीवन यापन करने लगी और भीख मांगते मांगते एक दिन बिटिया कहाँ गई, एक ब्राह्मण के घर। यही शाम का समय था, पूजा हो रही थी। किसकी पूजा? नारायण की। बिटिया बैठकर कथा सुनी, कथा सुनने के बाद प्रसाद लिया, भिक्षा ली, घर लौटी। आते आते रात हो गई। किसी कवि ने लिखा है, साधु बड़िक और पंडित घूमे, पावही मान नीति कहत अबला फिर पावही अति अपमान। योग सियान बिटिया अगर रात रात गांव गांव घूमे तो उसका सम्मान दे दे। महतारी बहुत चिंतित, बैकाज बिटिया रात बीते तक घरे ना लौटी, का पता कौनो करे ऊपर आपत्ति विपत्ति आएगी का। जब 1 घंटा रात बीते बिटिया आए पहुंची तो महतारी पूछे लगे था, तोरे मनी में का बाटे, इतने रात गए बच्चे तो कहाँ रहो। बिटिया अपन वह दुपट्टा खोल के पंजीरी वाला प्रसाद आगे गए, है ना सर, जो अचक्के में चाटा मारा ना बहुत तेज लागत है। क्या भले प्यार से मारा लेकिन अचक्के में मार था तो चाटा लागा था कि नहीं, जिसका भाई मिला हो हमका मैं बताओ, लेकिन सुने है कि लागत है, सुने है कि लागत है। अचक्के में प्यार से ही मारा लग गया था, लेकिन लोगों पर बुरा नहीं मनते। इनके चाटा लगा का पंजीरी देखे के बाद दोनों पाती कहाँ से गिरे शुरू कहे। महतारी को रोबत देखे बिटिया बड़ा करे कि पंजीरिया देखते कहे रोबत है। बिटिया को महतारी समझाए, बिटिया तोरे पैदा हो के पहले तुम्हारे पिताजी कथा माने रहे, पूजा माने रहे भगवान के, पहले ये जब कमाए जाते रहे तो कुछ ही दिन में लौट के आवे, हाल समाचार घरे के ले फिर कमाए जाए। लेकिन अब जब से पैदा भाई हो, अब जब से वो दमाद ले कमाई गए हैं, सालन बीत गए, कौनो खोज खबर नाई बे। वह देख करके भगवान को निवेदन करती है, और गुड़ कियो तो बहुत कियो करत न आई लाज, और गुड़ मेरे बाप जो बकस गरीब निवाज। हे भगवान, जाने अनजाने में बहुत गलती हो गए। बिटिया समझाएंगे जोन तू भी पाए बाटू जोन हम दोनों दिन चला, एक बाजारे बेच के पूजन सामग्री ले के भगवान के कथा सुना। माई बिटिया बहुत सवेरे भगवान की कथा सुन ली थी। भगवान उनका जो उधार रहा पट गए। चंद्रकेतु राजा को स्वप्न देते हैं, जहाँ ये बंदी बने हैं दामाद और ससुर जी, दोनों बनिया का धन दुना करके सकुशल में छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी धन संपत्ति राज सब नष्ट कर देंगे।